Good morning, students. Welcome in English class. Today we will learn about poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Lee Frost. First of all, I will tell you about the author of this poem. This poem is written by Robert Lee Frost. Robert Lee Frost is a well-known American poet. He was born in San Francisco. He was a poet, a teacher, and also a farmer. His poetry focused on the theme of nature. He won 2 Pulitzer Prizes for his poetry. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रीड करेंगे वर्ड्स टू नो. डार्केस्ट इवनिंग, विंटर इवनिंग. वुड्स, फॉरेस्ट यानी कि जंगल. क्वियर, स्ट्रेंज, अजीब. फ्रोज़न, मेड इनटू आइस. harness, leather straps for an animal. Sweep, long smooth movement. Downy, soft. Flake, a snowflake. जी स्टूडेंट्स, अभी हम अपनी पोइम की रीडिंग करेंगे और साथ में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी. सो आवर स्टैंजा नंबर 1 इज Whose woods these are I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. जी, इसके फर्स्ट स्टैंजा में पोइट जो है वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वुड्स, जिसका मतलब है कि जंगल. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक जंगल में खड़े हैं और एक जगह पे खड़े वो उसको बहुत गौर से देख रहे होते हैं और शायद उन्हें ये पता है कि ये जगह किसकी है. नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि जो मालिक है इस जगह का, इस जंगल का, वो यहाँ नहीं रहता, वो गांव में रहता है. और क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता तो उसको ये मालूम नहीं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसके जंगल में खड़े बर्फ़ का नज़ारा कर रहे हैं. नेक्स्ट, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. इस स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ उनका घोड़ा भी है और वो कहते हैं कि मेरा छोटा सा घोड़ा भी ये सोच रहा होगा कि कितनी अजीब बात है कि आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं, फिर भी मालिक यहाँ जंगल और जमी हुई झील के बीच में रुके हुए हैं. यहाँ पर हमें टाइम का भी पता चल जाता है कि ये साल की सबसे काली रात है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे. डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे. जी, स्टैंजा नंबर 3. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. सो ही यहाँ पर जो है वो घोड़े के लिए इस्तेमाल किया गया है. तो घोड़ा अपनी हार्नेस बेल्स को हिलाता है और ये पूछता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई कि मालिक इतनी वीरान जगह पर आधी रात जंगल को देख रहे हैं. घोड़े को भी ये बात बहुत अजीब लगती है. और वहाँ पर हार्नेस बेल्स के अलावा भी एक और आवाज़ है और वो आवाज़ बर्फ़ में चल रही ठंडी हवा की है. लास्ट स्टैंजा. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep.
and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. हाँ जी, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कहते हैं कि जिस जंगल में मैं खड़ा हूँ वो जंगल बहुत खूबसूरत, तारीक और गहरा है, यानी कि वहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अभी बहुत से वादे हैं जो मुझे पूरे करने हैं और अभी सफ़र बहुत लंबा है जो तय करना है, यानी कि मुझे मरने से पहले सफ़र जो है वो बहुत लंबा है जो मुझे तय करना है। समरी ऑफ द पोएम। अभी पोएम की समरी है जिसको हम रीड करेंगे और ये आपने याद भी करनी है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। In this poem, the poet said that he was passing through woods which were lovely, dark, and deep. The natural beauty compels him to stop there and watch the great scene of nature. At first, he wondered whose woods are these, but then he suddenly realizes that the owner of these woods lives in village. The little horse thinks it's strange to stop in the middle of forest. The horse thinks that there might be some mistake because the whole atmosphere was dark and gloomy with snow. There was no sound except the echo of the harness bell.